मैं लगातार वीडियो बना रहा था, उसमें कह रहा था कि ड्राइंग रूम की स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि लगातार परफॉर्मेंस खराब होना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका प्रभाव हमेशा मैदान पर खिलाड़ियों पर पड़ा करता है। अब जब बात खुलकर आई तो टीम में कितनी बड़ी कलह निकली, ये बात देखने की है। श्रीलंका दौरे से ही कलह की खबरें सुनाई दे रही थी। रोहित और गंभीर में रिश्ते बेहद खराब हैं, ये बात स्पष्ट श्रीलंका दौरे में ही हो गई थी। मगर बीसीसीआई इस बात को खींचता रहा और टीम को आगे बढ़ाता रहा, जो बिल्कुल टीम के हित में नहीं था। इतना प्रयोग किया गया कि खिलाड़ी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे थे। किसी खिलाड़ी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल का वो मैच खेलेगा। जैसे शुभमन गिल के साथ प्रयोग किए गए, के एल राहुल के साथ प्रयोग किए गए, रोहित शर्मा को भी प्रयोगशाला बना दिया गया, सिराज के साथ भी लगातार दुविधा रखी गई, आकाश के साथ लगातार दुविधा रखी गई, जडेजा के साथ दुविधा रखी गई, और तो और अश्विन जैसे महान खिलाड़ी ने इस दुविधा और प्रयोग के चक्कर में ही संन्यास ले लिया। जब पहली बार अश्विन ने संन्यास लिया, पहले घंटे ही में मैंने वीडियो बनाकर कह दिया था ये विवादास्पद संन्यास है, ये संन्यास नहीं बल्कि ये दोषारोपण करके कुठाराघात अश्विन के साथ किया गया है। वो बात अंततः सत्य निकली, क्योंकि पहले कपिल ने इस बात पर आरोपित किया, फिर गवास्कर ने इसे गलत बताया। आफ्टर ऑल अश्विन के पिता ने गंभीर और टीम पर सीधे सीधे आरोप लगा दिए। ऑस्ट्रेलिया में टीम का प्रदर्शन बहुत खराब है, गंभीर खुश नहीं है, बीसीसीआई गंभीर से खुश नहीं है। रोहित और विराट पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव है, लेकिन ये कदापि नहीं हो सकता कि रोहित और विराट अब भविष्य में कभी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। अगर कभी उन्होंने 50 रन या 100 रन मार भी लिए तो 15 से 20 मैचों में फिर उनका यही स्कोर होगा। आपको आश्चर्य होगा कि रोहित का स्कोर 6.2 का औसत है पूरी सीरीज के अंदर। बल्लेबाजों के आउट होने के तरीके से गंभीर नाराज, जिस तरह से गंभीर व्यवहार कर रहे हैं इस बात से गंभीर से बीसीसीआई नाराज है। 5वें टेस्ट से पहले ड्रेसिंग रूम में अशांति फैली हुई है, और ये अशांति या तो सिडनी के मैच को जिता देगी, वरना लंबा हारने की तैयारी भारत की फिलहाल हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर संघर्ष कर रही भारतीय टीम के खराब प्रदर्शन की आंच ड्रेसिंग रूम पर भी पड़ने लगी है। मेलबर्न टेस्ट में हार के बाद टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से खुश नहीं है, और बीसीसीआई गंभीर से खुश नहीं है। बताया जाता है गंभीर मेलबर्न में बल्लेबाजों के आउट होने के तरीके से बहुत नाराज थे और उन्होंने ड्राइंग रूम में टिप्पणियां की। यही नहीं, गंभीर और उनके सहयोगी स्टाफ की टीम के बदलाव के दौर से निपटने की भूमिका पर भी चर्चा की गई। इन घटनाक्रमों के बीच शुक्रवार से शुरू हो रहे 5वें और अंतिम सिडनी टेस्ट से पहले फॉर्म में नहीं चल रहे कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी विराट कोहली पर अच्छे प्रदर्शन का दबाव बढ़ गया है। रोहित ने इस दौरे पर पिछली 5 टेस्ट पारियों में सिर्फ 31 रन और विराट ने 7 पारियों में 167 रन का महत्वपूर्ण योगदान देकर भारतीय टीम को हराने में बहुत मुख्य भूमिका निभाई है। आप ये भी जानते हैं कि सीरीज 1-2 से पिछड़ी हुई है। भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की होड़ में बने रहना है तो उसे सिडनी भी जीतना होगा। उसके अलावा आया गया बहुत सी चीज़ें हैं जो WTC में उनको फाइनल में पहुंचा सकती हैं, मगर चमत्कार कभी कभार ही होते हैं, अक्सर नहीं हुआ करते हैं। और चमत्कार अगर हुआ तभी भारत WTC के फाइनल में पहुंचेगा, वरना भारत की टीम ने, भारत के कप्तान ने, गंभीर ने और विराट कोहली ने भारत का बोरिया बिस्तर WTC के लिए बांध दिया है। वो वहां जाने की स्थिति में फिलहाल नहीं लग रहे हैं। भारतीय टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की होड़ में बने रहने के लिए सिडनी जीतना होगा। पहला पर्थ टेस्ट जीतने के बाद भारत को एडिलेड और मेलबर्न में हार मिली। हालांकि 5वां टेस्ट शुरू होने से 2 दिन पूर्व सामने आए ड्रेसिंग रूम के घटनाक्रम अच्छे नहीं हैं। मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि ड्रेसिंग रूम की स्थिति श्रीलंका के बाद ही खराब हो गई। सही बात तो यह है कि कोच गुरु गंभीर के कोच बनने के बाद से ही ड्रेसिंग रूम की स्थिति अच्छी नहीं है। द्रविड़ के कार्यकाल की चर्चा हो रही है। द्रविड़ के कार्यकाल में टीम अच्छी परफॉर्म भी कर रही थी, हार जीत अलग बात होती है, लेकिन कम से कम टीम में एकता थी, समानता थी। पता चला है गंभीर टीम के अधिकांश खिलाड़ियों के साथ एकमत नहीं थे, और खिलाड़ियों के साथ संवाद भी उतना अच्छा उनका नहीं रहा जितना रवि शास्त्री और राहुल द्रविड़ के समय हुआ करता था। कप्तान रोहित शर्मा ने कहा था कि वो चयन के मुद्दों पर खिलाड़ियों से व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, लेकिन जुलाई में गंभीर के कार्यभार संभालने के बाद रोहित ने जूनियर से लेकर ऊपर स्तर पर कुछ खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से नहीं बताया कि उन्हें टीम से बाहर क्यों रखा जा रहा है। यही डिक्टेटरशिप कराती है। मेरा कहने का मतलब यही है कि गुरु कोच गंभीर कोच नहीं बल्कि डिक्टेटर हैं।
तानाशाही कर रहे हैं। इस मामले में रोहित की स्वयं की खराब फॉर्म ने भी उनकी मदद की है। लेकिन यह भी पता चला है कि अधिक मुखर माने जाने वाले गंभीर को खिलाड़ियों के उस समूह का ज़्यादा विश्वास हासिल नहीं है, यानी अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, यानी संबंध आपसी अच्छे नहीं है, टाइमिंग अच्छी नहीं है। कोहली और रोहित जितने उम्रदराज नहीं हैं, लेकिन हर्षित और नीतीश जैसे लोग भी कहीं ना कहीं अच्छा खेलने के बाद अशांत हैं। आपको पता है जो लगातार प्रयोग हुए, मैंने शुरू में ही कहा कि गौतम गंभीर ने श्रीलंका से जो प्रयोग शुरू किए वो अभी तक खत्म होने में नहीं आ रहे हैं। राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री के कोचिंग कार्यकाल में एक बात देखी गई कि खिलाड़ियों को प्रदर्शन का पूरा मौका देते हुए टीम में बदलाव के प्रयोग कम किए जाते थे, लेकिन गंभीर के समय में ऐसा नहीं है। टीम में कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो एकादश के साथ प्रयोग करने की प्रवृत्ति के कारण अपने आप को लगातार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब वो असुरक्षित महसूस करेंगे तो बैटिंग कैसे करेंगे, जब वो बैटिंग अच्छी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे अगले मैच में वो कैसे खेलेंगे। उनको ये भरोसा देना होगा कि आप टीम के हैं और टीम में आप खेलेंगे, तभी उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया आ सकती है। डरा कर कभी किसी से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती। मौजूदा श्रृंखला में नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन शुभमन गिल को मेलबर्न टेस्ट से बाहर किए जाने के फैसले पर अभी भी बहस चल रही है। अंतिम एकादश में लगातार किए जा रहे प्रयोग के कारण भारतीय टीम की दुर्दशा हो गई है। यही एनालिसिस मैं पहले ही कर चुका हूं और यही एनालिसिस अब तमाम लोग मिलकर कर रहे हैं। फिलहाल भारतीय टीम की दुर्गति गंभीर ने बना दी है, ये तय है। अब सवाल ये है कि कल का टेस्ट जो सिडनी में शुरू हो रहा है उसे कैसे जीता जाए। जीत और हार से बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हारने की हमारी आदत हो चुकी है। श्रीलंका से गंभीर के नेतृत्व में हम लगातार हार रहे हैं। श्रीलंका में हम वनडे सीरीज हारे, न्यूजीलैंड जब आए तो यहाँ टेस्ट की सीरीज 3-0 से हार गए। बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने, न्यूजीलैंड ने हमारा अपमान किया। हम ऑस्ट्रेलिया खेलने पहुँचे, बहुत तीसमारखा बन के पहुँचे थे कि इससे पहले हम बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीत चुके हैं तो फिर जीत जाएंगे। ऐसी दुर्गति बनी कि अभी तक वो सहा नहीं जा रहा है। अगर गाबा में पानी नहीं बरसा होता तो स्थिति 3-1 होती। पर्थ में जो अगर टीम जीती तो उसका श्रेय मैं पूरी तरह से बुमराह को देना चाहता हूँ। और जो भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हो रही है, बुमराह के अलावा बॉलिंग में कोई भी ऐसा नहीं है जो ऐसा कुछ कर पाए जिससे टीम जीत पाए या ऑस्ट्रेलिया को हराया जा सके। कल सिडनी का टेस्ट शुरू होगा। टेस्ट के अंदर क्या परफॉर्मेंस होगी, कौन सा प्रयोग गंभीर करेंगे, रोहित कितने शतक मारेंगे, विराट क्या करेंगे, समझ में नहीं आता। मेरा तो निजी राय ये है, मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि गौतम गंभीर को अलग कर दिया जाए और तत्काल प्रभाव से रोहित की जगह बुमराह को कप्तान बना दिया जाए। शुभमन गिल को टीम में परमानेंट एंट्री दी जाए और साथ में विराट के लिए सख्त लहजे से कह दिया जाए कि अगर वो कल के मैच में नहीं खेले तो निश्चित तौर पे आगे से उनका स्थान ड्रॉप करने की स्थिति उनके लिए हो जाएगी। तभी टीम का प्रभाव सही हो सकता है। कई बार हौसला बढ़ाना पड़ता है तो कई बार डराना पड़ता है। हौसला बढ़ाकर देख लिया कि और डरा कर भी देख लिया। फिलहाल भारत के बीसीसीआई को कुछ महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ेगा, वरना भारत की दुर्गति तो पहले ही बन चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि हम चैंपियंस ट्रॉफी सहित तमाम कपों के अंदर इतना पिछड़ जाएं कि नीचे की श्रेणी से हम पहले नंबर पर गिनती कराने लगें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।